सभी को गुड इवनिंग। मैं मुकेश सर और नायरा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोग मुझे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरा जो पेज है नायरा ऑनलाइन क्लासेस, आप लोग अभी जाके उसे फॉलो करें। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मेरा जो पेज है नायरा ऑनलाइन क्लासेस, आप लोग अभी जाके उसे फॉलो करें। अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरा जो चैनल है नायरा ऑनलाइन क्लासेस, आप लोग अभी जाके उसे सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आज जो है क्लास 8 का, ठीक है, आज जो है क्लास 8 का, आज क्लास 8 का हम जो है विज्ञान, ठीक है, विज्ञान पढ़ने वाले हैं। इसमें से विज्ञान पढ़ने वाले अभ्यास 2 रहेगा सूक्ष्म जीव। क्या रहेगा रे? सूक्ष्म जीव। एकदम सरल और आसान भाषा में इसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एकदम जो है आसान और सरल भाषा में समझने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आप सभी का पहला टॉपिक। ठीक है, ये रहा पहला टॉपिक। यही सुना था रे? हाँ, माइक में बोलो तुम लोग। ठीक है, तुम लोग का माइक है, माइक में क्लियर बोलो। ठीक है, तो देखो तुम लोग को हम पढ़ा चुके थे बैक्टीरिया कितने प्रकार का होता है। ठीक है, बैक्टीरिया कितने प्रकार का होता है तुम लोग को हम पढ़ा चुके थे कि बैक्टीरिया जो निम्नलिखित है वो 4 प्रकार का होता था। यही पढ़ाए थे ना? हाँ भैया। कि बैक्टीरिया जो है निम्नलिखित वो 4 प्रकार का होता था। कौन कौन होता था जरा बोलो तो। हम सारा पढ़ा दिया है ना ऑफलाइन में। तो बैक्टीरिया जो है ये कौन कौन होता है जरा इसके तुम लोग बताओ। अगर हम ऑफलाइन में पढ़ा दिए हैं तुम लोग को, तुम लोग का भी फर्ज बनता है उस चीज को देखना कि बैक्टीरिया जो है कितने प्रकार का होता है। तो हम तुम लोग को बताए थे कि बैक्टीरिया जो है वो 4 प्रकार का होता है। कौन कौन था? इसमें तो नहीं दिया गया है। दिया गया। कहाँ है? कहाँ हो? वही है। हाँ, तो ये 4 वर्णाकारों में होते हैं। ठीक है, तो ये पहला देखो दिया गया है ये बेलिसाई, ये दिया गया है कोकाई, और तीसरा दिया गया स्पाइलिस, और चौथा दिया गया है ब्रोबिया। तो ये चारों जो है बैक्टीरिया जो है बहुत ही हम बोल सकते हैं खतरनाक भी से हम बोल सकते हैं, और जो कि ये हमेशा जो है मनुष्यों और जंतुओं में पाया जाता है। ठीक है, जंतुओं और मनुष्यों में पाया जाता है। तो तुम लोग को यहाँ से एक क्वेश्चन भी तुम लोग को हम लिखाए थे, शायद पढ़ा होगा तो जवाब देना। थोड़ा तुम लोग को बताए थे ये जो है बेलिसाई, ठीक है, ये जो बेलिसाई बैक्टीरिया है ये किसमें पाया जाता है? तो तुमको हम बताए क्या थे, ये पशुओं और मनुष्यों में पाया जाता है। बताए थे ना कि नहीं बताए थे? हाँ बताए। तो फिर इसे एक बार सीख लो। तो देखो इसे दिया गया है कि ये बैक्टीरिया दंड के आकार के होते हैं, बेलिसाई एथ्रोसाइस, जिसमें पालतू होती, पालतू पशुओं और मनुष्यों में एथ्रो नामक रोग होते हैं। कौन सा रोग होता है रे? एथ्रो नामक रोग होता है। उसके बाद दिया गया आकार में बैक्टीरिया के अन्य उदाहरण जैसे बेलिसाई, ये सब उसका क्या है? उदाहरण है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं दूसरा, तुम लोग को हम दूसरा भी पढ़ा चुके थे, कोकाई बैक्टीरिया जो है ये किस में पाया जाता है? तो ये भी मनुष्यों में पाया जाता है। समझा ना? बताए थे जी। उसके बाद ये फिर तीसरा जो दिया गया है स्पेलाइरिस बैक्टीरिया, ये किस में पाया जाता है? ये जो है कुंडली पेचक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पेचक में पाया जाता है। और उसके बाद ये चौथा जो है ये किस में पाया जाता है? तो इसे हम बोल सकते हैं ऐसे बैक्टीरिया अर्धनांश के आकार के होते हैं जिसे बैलियस क्लोराइन, जिसमें क्लोला रोग होते हैं। इनसे कौन सा रोग होता है? क्लोला रोग होता है, जो कि यह बहुत ही खतरनाक रोग माना जाता है। ठीक है, तो हम लोग अब पढ़ते हैं यहाँ से पोषण से ना, उधर सबको पढ़ा दिए थे। अब देखो पोषण से पढ़ते हैं। देखो ध्यान तुम लोग देना कि पोषण कितने प्रकार का होता है। पढ़ा तुम लोग यहाँ से पोषण लिख लो तो पोषण कितने प्रकार का होता है। ठीक है, लिखो पोषण, फटाफट लिखो। पोषण कितने प्रकार का होता है? ठीक है, पोषण कितने प्रकार का होता है? ठीक है, पोषण जो है कितने प्रकार का होता है? फटाक से लिखो। फटाक से लिखो ये वाला क्वेश्चन कि परपोषण कितने प्रकार का होता है? परपोषण कितने प्रकार का होता है? लिख लिया? तो अब लिखो परपोषण। माइक को यहाँ लगा लो। ठीक है, यहाँ लगा जिससे हम खोसे हुए हैं। ठीक है, जो पूछेंगे बार बार जवाब देना है। परपोषण कितने प्रकार का होता है?
तो परपोषण निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। फटाक से लिखो, जिसका आंसर लिखो एकदम तेजी से। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग पोषण, क्या लिखेंगे? पोषण। पोषण निम्नलिखित, क्या हो जाएगा? निम्नलिखित दो प्रकार, ठीक है, दो प्रकार का होता है, ठीक है। परपोषण जो है वो निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। देखो तो अब आ रहा है कैमरा में, आ रहा है ना? हाँ, चलो ठीक है। तो ये जो है परपोषण हम लोग लिखेंगे दो प्रकार का होता है, ठीक है। तो अब हम देखो यहाँ पहला देखो लिख लेंगे परपोषण, क्या लिखेंगे? परपोषण, ठीक है। और दूसरा हम लिखेंगे स्वपोषण, क्या लिखेंगे? स्वपोषण, ठीक है। और ये जो है क्लास 10 में बार बार पूछा जाता है, ध्यान देना तुम लोग, नहीं तो विशाल को देखना, हम पढ़ाए हैं उससे पूछना कि पोषण कितने प्रकार का होता है। तो दो प्रकार का होता है, स्वपोषण और परपोषण। या तुमसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा पोषी, या तुमसे पूछ लेगा पोषी कितने प्रकार के होता है, ठीक है। पोषी कितना प्रकार का होता है, ठीक है। पोषी कितना प्रकार का होता है, तो हम कह सकते हैं पोषी भी दो प्रकार का ही होता है। कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। फट से लिखो क्वेश्चन, लिख लिया? क्वेश्चन क्या लिखा? क्वेश्चन क्या लिखा? अभी नहीं बोले हैं? पहला क्वेश्चन देखो, ये लिखो, ये है ना स्वपोषी है कुंची, पोषण है ना। तो क्वेश्चन तुम लोग यहाँ से लिखो, पोषण कितने प्रकार का होता है। फट से पहले ये क्वेश्चन लिखो था, पोषण चट्टान कितना बार तुम लोग कम पढ़ाए रे? पोषण कितने प्रकार का होता है? पोषण कितने प्रकार का होता है? कितना बार तुम लोग काम बताए, बताते रहे बार बार, है? तो आंसर इसका हम लोग लिखेंगे पोषण जो है वो निम्नलिखित प्रकार का भी होता है। खाली ये लिखो, अभी पोषण कितने प्रकार का होता है लिख लिया ना। तो इसको आंसर लिख लो, तो इसका आंसर लिखिए लो, ठीक है। पोषण जो है, ठीक है, पोषण निम्नलिखित, पोषण हो जाएगा मेरा निम्नलिखित दो प्रकार, ठीक है, निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। बात समझा? दो प्रकार का होता है। पहला रे बउआ तोरा हो जाएगा कुंची, परपोषी, क्या हो जाएगा? परपोषी। और दूसरा तुम्हारा हो जाएगा स्वपोषी, क्या हो जाएगा? स्वपोषी, ठीक है। ये समझना। अब यहाँ देखो, ये लिख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। तो देखो इसमें दिया गया है कि पोषण जो अधिकांश बैक्टीरिया परपोषी होता है। तो क्वेश्चन यहाँ से लिखो तो कि परपोषण जो है वो क्या होता है। तो हम लोग बोलेंगे पोषण जो अधिकांश बैक्टीरिया परपोषी होता है। अधिकांश बैक्टीरिया क्या होता है? क्वेश्चन तुम लोग यहाँ सही से लिखो, इसको मिटा दें। तो यहाँ से तुम लोग क्वेश्चन लिखो तो अधिकांश बैक्टीरिया क्या होता है, फटाक से क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे। क्वेश्चन नोट करो, अधिकांश हो जाएगा अधिकांश, बात समझना, ठीक है। अधिकांश बैक्टीरिया, अधिकांश बैक्टीरिया, ठीक है। अधिकांश बैक्टीरिया क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, ठीक है, क्या होता है। तो इसका हम आंसर लिखेंगे, इसका आंसर लिखो अधिकांश, क्या लिखेंगे? अधिकांश बैक्टीरिया, ठीक है, अधिकांश बैक्टीरिया परपोषी होता है। क्या होता है? परपोषी। हाँ, परपोषी होता है। फट से लिखो, लिख लिया? और सारा क्वेश्चन कल हम सुनेंगे कैमरा ऑन रिकॉर्ड रहते हुए, जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं वैसे कल सुनेंगे। तो ये हो गया, लिख लिया? अब हम आगे बढ़े। क्या लिखा क्वेश्चन? अधिकांश बैक्टीरिया क्या होता है? तंटा उसको उतना सटा के बोलो जैसे हम बोल रहे हैं, आवाज नहीं आता होगा तुम्हारा, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन लिखा है? अधिकांश बैक्टीरिया क्या होता है। तो क्या होता है अधिकांश बैक्टीरिया? तो बोलो क्या होता है रे? अधिकांश बैक्टीरिया परपोषी होता है। क्या होता है? परपोषी। हाँ, उसको लेकर बोलो, ठीक है, परपोषी होता है। चलो यहाँ देखो, फिर उसके बाद इसमें दिया गया है, देखो
अर्थात भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर करता है। अर्थात जो है भोजन के लिए किस पर निर्भर करता है? दूसरे पे। तो हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे कि परपोषी अपना भोजन किस पे निर्भर करता है। फट से लिखो। फिर दूसरा क्वेश्चन लिखो, परपोषी क्या लिखेंगे? परपोषी अपना, ठीक है, परपोषी अपना भोजन किस पे निर्भर करता है? ठीक है, किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे परपोषी। क्या लिखेंगे? परपोषी अपना भोजन एक दूसरे पर, ठीक है, एक दूसरे, ठीक है, एक दूसरे पर निर्भर, ठीक है, एक दूसरे पर निर्भर रहता है। समझ में आ रहा है ना? चलो फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, आगे दिया गया है परपोषी बैक्टीरिया मृतजीवी या परजीवी होते हैं। तो हम कह सकते हैं बैक्टीरिया कौन सा जीव होता है? हम लोग बोल सकते हैं कि मृतजीवी भी होता है और परजीवी भी होता है। इसको मिटा दें? मिटा दीजिए। अब यहाँ से तुम लोग फिर एक क्वेश्चन लिखो। जितना क्वेश्चन आज हम लिखा रहे हैं सारा क्वेश्चन कल हम सुनेंगे, याद रखना। अब यहाँ से हम लिखेंगे कि क्वेश्चन देखो यहाँ से निकलेगा कि ये जो दिया गया है कि भोजन के दूसरे पर निर्भर रहते हैं, परपोषी बैक्टीरिया मृतजीवी या परजीवी होते हैं। हम लिखेंगे बैक्टीरिया कौन सा जीव होता है? फट से लिखो, बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया कौन सा जीव होता है? कौन सा जीव होता है? तो हम लोग आंसर लिखेंगे बैक्टीरिया, ठीक है, आंसर लिखेंगे बैक्टीरिया, ठीक है, आंसर लिखेंगे बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया, ठीक है, मृतजीवी, ठीक है, मृतजीवी तथा परजीवी होता है, ठीक है, परजीवी होता है। लिख लिया? हाँ भैया। समझ में आ रहा है ना? हाँ भैया। फिर उसके बाद देखो हम आगे पढ़ते, इसमें दिया गया है कि मृतजीवी बैक्टीरिया या मृत पौधे या जानवरों इस तरह के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो यहाँ से हम क्वेश्चन ऐसे भी बैठा सकते हैं कि मृतजीवी बैक्टीरिया जो है वो किसके द्वारा भोजन को प्राप्त करता है। क्वेश्चन फट से लिखो। तो यहाँ से हम क्वेश्चन लिखेंगे, सारा क्वेश्चन देखो एक एक इसमें निकाल देंगे। तो यहाँ से जो हम क्वेश्चन लिखेंगे, बैक्टीरिया अपना भोजन, ठीक है, बैक्टीरिया अपना भोजन किस रूप में प्राप्त करता है? ठीक है, बैक्टीरिया अपना भोजन किस रूप में प्राप्त करता है? क्वेश्चन लिखो, बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया, ठीक है, ठीक है, तो हम लिखेंगे, हम लिखेंगे बैक्टीरिया, क्या लिखेंगे? बैक्टीरिया। हाँ, बैक्टीरिया अपना भोजन, बैक्टीरिया अपना भोजन किस रूप में प्राप्त करता है? ठीक है, किस रूप में प्राप्त करता है? ठीक है, प्राप्त करता है, ठीक है, तो लिखेंगे प्राप्त, ठीक है, प्राप्त करता है। समझा? तो इसका आंसर लिखो, इसका आंसर लिख लेंगे बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया अपना भोजन, ठीक है, बैक्टीरिया अपना भोजन मृत पौधा, यहाँ हो जाएगा मृत पौधा, समझा? मृत पौधा आइए जानतो, ठीक है, मृत पौधा यह जानतो, ठीक है, मृत पौधा यह जानतो, ठीक है,
जंतु जंतु के, ठीक है, सड़े सड़े गले, ठीक है, सड़े गले शरीर से, ठीक है, सड़े गले शरीर से शरीर से बैक्टीरिया, यहाँ हो जाएगा बैक्टीरिया, ठीक है, यहाँ लिख देंगे बैक्टीरिया अपना भोजन प्राप्त करता है, ठीक है, अपना भोजन प्राप्त करता है, अपना भोजन क्या करता है, प्राप्त करता है। अब फिर यहाँ से आगे लिखो, ठीक है, अब फिर यहाँ से की करो, आगे लिखो, अब यहाँ से जो है आगे लिखो, ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया ना कि बैक्टीरिया अपना भोजन किस रूप में प्राप्त करता है, तो बैक्टीरिया अपना भोजन जो है मृत पौधे या जंतुओं से सड़े गले शरीर से बैक्टीरिया अपना भोजन प्राप्त करता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग आगे देखो इसमें पढ़ते हैं कि जबकि परजीवी बैक्टीरिया जीवित होते हैं, जंतुओं के शरीर से परजीवी बैक्टीरिया ज्यादातर विभिन्न जंतुओं से मनुष्य रंगों से उत्पादन करते हैं। बैक्टीरिया यह जीवित होते हैं परंतु पौधे ग्रहण करते हैं, परंतु उन्हें किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचता है, किसी प्रकार का क्षति नहीं पहुंचता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम लिखेंगे कुछ बैक्टीरिया स्वपोषी भी होता है, कुछ बैक्टीरिया क्या होता है, स्वपोषी भी होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन लिखो तो कुछ बैक्टीरिया क्या होता है, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया क्या होता है, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया क्या होता है, आगे क्वेश्चन लिखो कुछ बैक्टीरिया क्या होता है, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया क्या होता है, तो हम लिखेंगे कुछ बैक्टीरिया, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया, ठीक है, स्वपोषी होता है, क्या होता है, स्वपोषी होता है, स्वपोषी होता है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, तो इसमें देखो जो दिया गया है कि अर्थात वह अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड तथा यह अकार्बनिक पदार्थ से स्वयं बनाता है, यानी ध्यान देने वाली बात यहाँ पे अभी तुम लोग को क्वेश्चन हम लिखाए हैं कि सभी बैक्टीरिया क्या होते हैं, तो वह परपोषी होता है और कुछ बैक्टीरिया जो है क्या होता है, स्वपोषी होता है। तो स्वपोषी जो भी बैक्टीरिया होगा वह अपना भोजन स्वयं बनाएगा, बात समझा ना, वो अपना भोजन क्या बनाएगा, स्वयं बनाएगा, ठीक है। तो किस अवस्था में बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में बनाएगा, पदार्थ स्वयं बनाते हैं। ऐसे बैक्टीरिया में हरे पौधे में पाए जाने वाले क्लोरोफिल के कुछ या विवनक पाए जाते हैं जो क्लोरोफिल बैक्टीरिया कहा जाता है, क्लोरोफिल बैक्टीरिया कहा जाता है। अच्छा एक चीज यहाँ पे तुम लोग नोट करना, तो पौधा जो है अपना भोजन किस अवस्था में ग्रहण करता है, बताए है ना, सूर्य क्या चीज है उसको माइक दो। पौधा अपना भोजन किसके द्वारा प्राप्त करता है, बोलो ना, उससे क्या दिक्कत है, उससे क्या दिक्कत है तुम बोलो ना, अरे जोर से बोलो ना, चट्टान आता है सूर्य की अवस्था में। अरे गधा कहते हैं कि पौधा अपना भोजन प्राप्त करता है सूर्य के प्रकाश के द्वारा, किसके द्वारा, सूर्य के प्रकाश के द्वारा। अब फिर यहाँ से क्वेश्चन निकालना, पौधा कौन सा गैस को ग्रहण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की करता है, ग्रहण करता है, और उसके बाद उसकी छोड़ता फिर की है, अब मनुष्य क्या करता है, उल्टे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन लेता है। अब पौधा की करता है, पौधा भी वही करता है, पौधा ऑक्सीजन छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड, पौधा जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन को की करता है, छोड़ता है। मनुष्य की करता है, ऑक्सीजन को लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है।
तो उसी तरह से देखो फिर यहाँ पे क्वेश्चन निकलता है क्लोरोफिल वर्णक। तो एक चीज बताना, ये क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल वर्णक किस पौधे में पाया जाता है? हरे पौधे में या हाँ, क्लोरोफिल वर्णक किसे पाया जाता है? हरे पौधे। हरे पौधे में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। ठीक है, अब एक चीज देखो याद देना, यहाँ पे सबको पता है कि हरे पौधे में जो है क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, अच्छी बात है। लेकिन किस पौधे में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है ये बता सकता हमें, तब ना हम जानेंगे किस पौधे में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। तटा बता है? देखो बता देते हैं कि जितना भी सभी हरा पौधा होगा उसमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाएगा, यानी जितना भी पेड़ पौधे का पत्तियां हरा होगा उसमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाएगा। और जिस पौधा में मान कर चलो पत्ता हो गया उसका काला, पता है ना, पीला काला होता है, लाल होता है, पीला होता है जी। तो वैसे पौधे में क्लोरोफिल वर्णक नहीं पाया जाता है। बात समझना, वैसे पौधे में क्लोरोफिल वर्णक नहीं पाया जाता है। तो तुम लोग यहाँ से क्वेश्चन लिखो तो क्लोरोफिल बैक्टीरिया किसे कहते हैं? हाँ, क्लोरोफिल बैक्टीरिया किसे कहते हैं? ठीक है, क्लोरोफिल बैक्टीरिया किसे कहते हैं या बैक्टीरिया फिल किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन लिखो। बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया फिल किसे कहते हैं? तो हाँ, क्वेश्चन देखो यहाँ से लिखो, क्वेश्चन देखो यहाँ से लिखो, बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरियो है, समझा ना, बैक्टीरियोफिल, बैक्टीरियोफिल किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो इसका हम लोग आंसर लिखेंगे, इसका आंसर हम लोग लिख लेंगे कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया, ठीक है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया, समझा, कुछ ऐसे बैक्टीरिया में हरे पौधा, ठीक है, हरे पौधा में पाए, ठीक है, पाए जाने वाले, ठीक है, पाए जाने वाले, समझा, पाए जाने वाले वर्णक, वर्णक क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ठीक है, ठीक, क्लोरोफिल में कुछ वर्णक, ठीक है, कुछ विभिन्न वर्णक, विभिन्न वर्णक पाया जाता है, पाया जाता है, उसे उसे लिख देंगे बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफिल कहते हैं उसे, बैक्टीरियोफिल, ठीक है, बैक्टीरियोफिल कहते हैं, ठीक है, देख लिया। अब इसमें देखो दिया गया है उनके भोजन के, ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, उनके भोजन के, ठीक है, यही है ना, उनके भोजन का जो होता है, ध्यान देना, आ रहा है कैमरा में देखो तो, ठीक है, फिर दिया गया है इसमें, इसमें जो दिया गया है उनके भोजन के संश्लेषण के विधि, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण से कुछ विभिन्न होता है, प्रकाश संश्लेषण विधि के तरह प्रकाश ऊर्जा का व्यापार करते हैं, परंतु हरे पौधे के तरह जल का विघटन नहीं करता है, इसीलिए बैक्टीरिया द्वारा यह भोजन संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे में होने वाली प्रकाश संश्लेषण क्रिया के तरह ऑक्सीजन नहीं निकालता, वैसे बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश स्वपोषी कहते हैं। तो क्वेश्चन लिख लो तो, प्रकाश स्वपोषी बैक्टीरिया किसे कहते हैं? फट से लिखो, प्रकाश हो जाएगा तुम्हारा प्रकाश स्वपोषी, ठीक है, प्रकाश स्वपोषी, ठीक है, प्रकाश स्वपोषी बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया,
बैक्टीरिया, ठीक है, हो जाएगा बैक्टीरिया। हाँ, बैक्टीरिया किसे कहते हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे हम लोग, इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि यहां से लिखेंगे हरे पौधे में, इसका आंसर लिखो तो यहां से लिखेंगे, यहां से, ठीक है, हरे पौधे में, फटाक से लिखो हरे पौधे में, इसका आंसर हो जाएगा हरे पौधे, क्या हो जाएगा? हरे पौधे, हाँ, हरे पौधे में, ठीक है, हरे पौधे में होने वाले, ठीक है, होने वाले प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश प्रकाश संश्लेषण क्रिया, प्रकाश संश्लेषण क्रिया की तरह, ठीक है, क्रिया की तरह ऑक्सीजन, ठीक है, समझ आ रहा है ना? ऑक्सीजन नहीं निकलता है, नहीं निकलता है, ठीक है, नहीं निकलता है। ऐसे बैक्टीरिया को प्रकाश, ठीक है, लिख देंगे प्रकाश स्वपोषी, ठीक है, प्रकाश स्वपोषी बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया कहते हैं। समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद देखो इसमें जो दिया गया है कि कहलाते हैं, कुछ स्वपोषी बैक्टीरिया और कार्बनिक जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, लोहा, ऑक्सीजन ऊर्जा प्राप्त करते हैं तथा इस ऊर्जा का उपयोग अपने भोजन के संश्लेषण में करने वाले बैक्टीरिया को रासायनिक स्वपोषी भी हम लोग कहते हैं। तो क्वेश्चन तुम लोग यहाँ से ये भी लिख लो, रासायनिक, क्वेश्चन हम लोग लिख लेंगे रासायनिक स्वपोषी किसे कहते हैं। ठीक है, रासायनिक स्वपोषी, ठीक है, रासायनिक स्वपोषी किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे यहाँ से, ठीक है, इसका आंसर लिखो कि ऊर्जा का उपयोग अपने भोजन में, ठीक है, ऊर्जा इसका आंसर लिखो तो इसका आंसर लिखेंगे, क्या हो जाएगा? इसका आंसर लिखेंगे, बोलो, ऊर्जा का उपयोग, ठीक है, लिखो ऊर्जा का उपयोग, ठीक है, ऊर्जा का उपयोग अपना भोजन, ठीक है, अपना भोजन को संश्लेषण, समझा, संश्लेषण का कार्य करता है, ऐसे बैक्टीरिया को रासायनिक स्वपोषी, ठीक है, रासायनिक स्वपोषी कहते हैं, ठीक है, रासायनिक स्वपोषी कहते हैं। समझ में आया? अब हम लोग देखो यहाँ पढ़ते हैं प्रजनन, ये जानता है प्रजनन की है, ये क्लास 10 में बार बार पूछा जाता है प्रजनन। देखो
प्रजनन मतलब होता है जब भी किसी शिशु का जब निर्माण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। प्रजनन का कार्य होता है किसी चीज को जन्मना, समझा। जो जन्मा वो मेरा क्या कहला गया, प्रजनन कहला गया, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो है वो जन्माता है रे, ठीक है, तो वही मेरा क्या हुआ, प्रजनन हुआ। तो अब यहाँ पे देखो लिखेंगे, फिर इसमें से देखो यहाँ जो दिया गया है प्रजनन, ठीक है। तो देखो प्रजनन में क्या दिया गया है कि बैक्टीरिया अलैंगिक प्रजनन होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन फिर निकालो, तो बैक्टीरिया कौन सा प्रजनन होता है, ठीक है। बैक्टीरिया, उसको मिटा दें, हाँ कहा था तुमको पारा याद हुआ, हाँ रखा तक याद हो गया, स्टार्ट करो। बस वही वही याद हुआ, तो 15 है। की बोले तो भैया क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग कि बैक्टीरिया कौन सा प्रजनन होता है, इसको मिटा दे हम, हाँ 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 मिटा दी। चलो ठीक है। लो इसको मिटा दिया। क्वेश्चन लिखेंगे बैक्टीरिया, क्या लिखेंगे, बैक्टीरिया बैक्टीरिया कौन सा प्रजनन होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया कौन सा प्रजनन का प्रजनन, हाँ प्रजनन होता है। तो हम लिखेंगे बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया अलैंगिक, ऑनलाइन हाँ अलैंगिक प्रजनन होता है, ठीक है। बैक्टीरिया जो है अलैंगिक प्रजनन होता है। तो अब देखो हम थोड़ा आगे चलते हैं, ध्यान देना यहाँ शब्द उसके बाद लिखना। तो दिया गया है कि बैक्टीरिया जो है अलैंगिक प्रजनन होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन एक और लिख लो, तो कि प्रजनन कितने प्रकार का होता है, ये क्वेश्चन लिख लो, ठीक है। ये क्वेश्चन लिख लो, प्रजनन, ठीक है। प्रजनन कितने प्रकार का होता है, प्रजनन कितने प्रकार का होता है। तो हम लिखेंगे प्रजनन, ठीक है। हम लिखेंगे प्रजनन निम्नलिखित, क्या हो जाएगा, निम्नलिखित प्रजनन निम्नलिखित 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, समझा रे बउआ। अब देखो पहला कौन हो जाएगा, बोलो, हाँ पहला हो जाएगा लैंगिक प्रजनन, हाँ लैंगिक प्रजनन। और दूसरा हमारा हो जाएगा अलैंगिक प्रजनन, हाँ ठीक है, अलैंगिक प्रजनन। और जैसे क्लास 10 में हम लोग जाते हैं ना, तो तुमसे पूछ लेगा जनन, प्रजनन हट जाएगा। ये जैसे देखो हम क्लास, देखो ध्यान देना, जैसे हम लोग क्लास 10 में प्रवेश करेंगे, तुम्हारा इसमें पढ़ा रहा है प्रजनन, आज ये खाली तुम्हारा की हो जाएगा, हट जाएगा, समझा ना। तो वहां पे तुम्हारा किया जाएगा, की बचा पढ़ता, क्या बचा, जनन। तो वहां से क्वेश्चन फिर ये पूछ जाता है जनन कितने प्रकार का होता है। तो जनन भी 2 प्रकार का, अलैंगिक और लैंगिक, समझा ना। इसीलिए कहते हैं ना कि तुम लोग को अगर अभी से मेहनत करेगा तो क्लास 10 में कोई दिक्कत ना होगा। पढ़वे नहीं करता है तो दिक्कत तो होबे करेगा, दांत निकालते हैं, मन तो कर फपिया दे, समझा ना। हाँ चल लिख लिया, हाँ अब हम देखो आगे चलते हैं, आगे बढ़े, समझ में आ रहा है रे, हाँ अच्छा ठीक है, चलो समझ में आ रहा है। देखो हम पढ़ते हैं पहला इसके बारे में, यहाँ देखो पहला हम पढ़ते हैं लैंगिक प्रजनन के बारे में। देखो ध्यान से बात को समझना, यहाँ पे आगे क्वेश्चन देखो हम क्या लिखे हैं कि बैक्टीरिया कौन सा जनन होता है बउआ, तो बैक्टीरिया अलैंगिक प्रजनन होता है, ठीक है। अब हमको जानना है कि बैक्टीरिया जो है लैंगिक प्रजनन क्यों हुआ, बात समझ रहा है ना।
कि बैक्टीरिया मेरा लैंगिक प्रजनन क्यों हुआ। तो अब इसके डिटेल्स में हम पढ़ते हैं। देखो इसमें दिया गया है कि बैक्टीरिया लैंगिक प्रजनन, ठीक है, यह संख्या में अपनी वृद्धि करते हैं। यह संख्या में क्या करता है, वृद्धि करता है। अलैंगिक प्रजनन अनुकूल परिस्थितियों में, अर्थात यह उचित या तापक्रम 30 से 37 डिग्री सेल्सियस, प्रचुर भोजन तथा उचित पीएच वाले या नमी, ठीक है, पीएच वाले नमी, ठीक है, उपस्थित में होते हैं। बैक्टीरिया में लैंगिक प्रजनन तथा यह द्विविभाजन के द्वारा होता है। अनुकूल परिस्थितियों में बैक्टीरिया में प्रत्येक 20 मिनट के बाद बहुगुण होता है, यानी 20 मिनट के बाद बहुगुण होता है। यानी हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया का जन्म जो है 20-20 मिनट के बाद जो होता है वो हमेशा होते रहता है, ठीक है। फिर दिया गया, अतः बहुत ही कम समय में इनकी संख्या करोड़ों तक हो जाती है। कुछ बैक्टीरिया प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवाणु का निर्माण करते हैं और जीवाणु पर प्रतिकूल परिस्थितियों का प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः जीवाणु प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में वास अपने पर जीवाणु वृद्धि नए बैक्टीरिया बन जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया और लैंगिक बैक्टीरिया के द्वारा भी अपनी संख्या में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो हम यहाँ से क्वेश्चन लिखेंगे तो कि बैक्टीरिया वृद्धि किस प्रजनन के द्वारा करता है। फट से लिखो, क्वेश्चन लिखो कि बैक्टीरिया में वृद्धि किस प्रजनन के द्वारा होता है। इसको मिटा दें, मिटा दो, हाँ मिटा दो। हाँ चलो ठीक है। तो लिखो तो यहाँ बैक्टीरिया, क्या लिखेंगे, बैक्टीरिया वृद्धि, बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया, हाँ बैक्टीरिया किस प्रजनन में, हाँ बैक्टीरिया, ठीक है, किस प्रजनन में, ठीक है, संख्या वृद्धि करता है, संख्या वृद्धि करता है, समझा, वृद्धि करता है, ठीक है। तो इसका हम आंसर लिखेंगे कि बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया, हाँ बैक्टीरिया, ठीक है, लैंगिक, यहाँ हो जाएगा लैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन में संख्या वृद्धि करता है, वृद्धि करता है, ठीक है। अब यहाँ तक तो हो गया, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब हम देखो आगे पढ़ते हैं, देखो ध्यान से देना। अब यहाँ देखो इसमें दिया गया है कि ग्राम, ठीक है, क्या दिया गया है, ग्राम नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है, इसका ग्राम एक वैज्ञानिक का नाम है। तो ग्राम नामक वैज्ञानिक ने बैक्टीरिया का अध्ययन को सुविधा बनाने के लिए प्रयास किया गया था, अभिरंजक के तकनीकी का विकास किया था। इसके अनुसार बैक्टीरिया को दो श्रेणी के होते हैं। देखो बैक्टीरिया कितने श्रेणी के होते हैं, दो श्रेणी के होते हैं। एक हो जाएगा ग्राम धनात्मक, एक हो जाएगा ग्राम ऋणात्मक। इसको पहले हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद लिखा देंगे। ये बता तो बैक्टीरिया का खोज किसने किया था रे, बैक्टीरिया का खोज जा गया भैंस पानी में, हाँ देखी ले है ना, मतलब पढ़ने में उल्टा है कि तुम लोग पढ़ ही ना पाता है। बैक्टीरिया का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है, आप लोग कमेंट में इसका आंसर देने का मुझे प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और बैक्टीरिया का खोज कब हुआ था, बैक्टीरिया का खोज 1667 की 65 67, हाँ ठीक है। तो बैक्टीरिया का खोज 1667 ईस्वी में हुआ था, लेकिन किसने किया था तुम लोग कम लिखा दिया, तुम लोग याद नहीं करता है, ठीक है। तो फिर अब हम यहाँ पे देखो आगे चलते हैं। इसमें दिया गया है बैक्टीरिया के अध्ययन के संरचनात्मक प्रयास में अविरत रंजन तरीके से विकास किया जाता है। इसके अनुसार बैक्टीरिया को दो श्रेणी होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन लिखो तो बैक्टीरिया को कितने श्रेणी में बांटा गया है, यहाँ से क्वेश्चन लिखो बैक्टीरिया को कितने श्रेणी में बांटा गया है।
फटाफट से लिखो, बैक्टीरिया को कितने श्रेणी में बांटा गया है? ठीक है, बैक्टीरिया को कितने, कौन है रे? ठीक है, कितने श्रेणी में बांटा गया है? बांटा गया है। तो इसका हम आंसर लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया को दो श्रेणी, समझ रहा है ना, तो दो श्रेणी में बांटा गया है, दो श्रेणी में बांटा गया है, समझ में आ रहा है? दो श्रेणी में बांटा गया है। अब हम आगे देखते हैं, इस तकनीक से रेंगने वाले श्रेणी बैक्टीरिया के अभिरंजक को ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को यह ग्राम धनात्मक कहलाते हैं। इसे यह दूसरी श्रेणी के बैक्टीरिया को अभिरंजक ग्रहण नहीं कर पाते हैं, उसे ग्राम ऋणात्मक कहते हैं। तो दो श्रेणी, तो पहला इसमें लिख लो। ठीक है, पहला इसमें देखो हम लिख लेंगे ग्राम धनात्मक, क्या हो जाएगा? ग्राम धनात्मक। हाँ, ग्राम धनात्मक श्रेणी। और दूसरा तुम्हारा हो जाएगा ग्राम ऋणात्मक। ठीक है, ग्राम ऋणात्मक श्रेणी। तो ये दोनों बैक्टीरिया का श्रेणी क्रम है, समझ में आ गया है? उसके बाद हम लोग यहाँ से क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, ग्राम धनात्मक किसे कहते हैं? ठीक है, ग्राम धनात्मक किसे कहते हैं, ग्राम धनात्मक किसे कहते हैं, ये बाद में लिखा देंगे। समझ गया ना? तो पहले पढ़ लो। फिर देखो, इसमें दिया गया है, अभिरंजक के प्रति बैक्टीरिया का ऐसा व्यवहार यह अपने कोशिका वृत्ति संरचना कारण से होती है। इसरोचुच, कोली, रसायनस तथा साइलम ग्राम धनात्मक बैक्टीरिया के ग्राम या धनात्मक बैक्टीरिया के उदाहरण लिए बेमिसाल होता है। यह साइटिफोलस होता है तथा यह साइट्रोफोकस होता है। अब यहाँ देखो दिया गया है कि लाभदायक बैक्टीरिया, देखो तुम लोग को हम पढ़ाए थे, बैक्टीरिया जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होता है, यानी बहुत से ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी होता है। देखो एक चीज बताते हैं, हम लोग जानते हैं कि ज्यादा नमक खाने से स्वास्थ्य के लिए हानि होता है। अगर हम सब्जी में नमक दे देते हैं तो फिर भी हम लोग ऊपर से नमक खाते हैं ना, क्यों खाते हैं? जब हम जानते हैं कि नमक स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक, तो फिर हम ऊपर से क्यों खाते हैं? आदत पड़ गया है। तो उसी तरह देखो इसमें दिया गया है कि लाभदायक बैक्टीरिया, देखो पहला बैक्टीरिया दिया गया है लेकोटेविक्स बैक्टीरिया, समझा ना? देखो यह कार्य इसलिए करता है, इनका उपयोग यह खमीर, देखो इनका उपयोग खमीर बनाने तथा यह बेकिंग उद्योग में, जैसे पाव, रोटी, बिस्कुट, केक इत्यादि बनाने